गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, हम संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत धार्मिक महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आध्यात्मिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, भाषाई आधार पर महत्व और साहित्यिक महत्व के बारे में आपको अध्ययन करा चुके कि हमारे देश में संस्कृत की कितनी महत्ता बतलाई गई है, संस्कृत से हमारा धार्मिकता का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है, हमारे वेद पुराण, इससे पहले हम साहित्य कितना अथाह भंडार है जिसको हमने बताया था कि ईसा पूर्व से लेकर के और आधुनिक काल तक का संस्कृत साहित्य का जो महत्व है उसके बारे में हम आपको बतला चुके हैं। भास का, कालिदास का, दंडी का, वानभट्ट का, उधर जैसे वेदों का जो संकलन करता थे उन संकलनकर्ता के किसी ने वेदों को 25,000 वर्ष ईसा पूर्व बताया, किसी ने 2500 से, और मूल रूप से माने तो सबकी एकाग्रता को एक मत को देते थे कि 2500 से और 1500 ईसा पूर्व के बीच में वेदों का संकलन किया गया है। अब आज हम धार्मिक महत्व के बारे में बतलाएंगे। अब धार्मिक महत्व देखें तो हमारा जो देश है, भारत जो देश है, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मांतरों को मानने वाला देश है। उसी के अंतर्गत संस्कृत की जो महत्वता है, संस्कृत के बारे में, भारत धर्म प्रधान देश है, ये तो आपको अच्छे से मालूम ही है। संस्कृत ग्रंथों में धर्म का विस्तृत विवेचन मिलता है। धर्म प्रधान देश है, ये तो आपको अच्छे से मालूम है कि सांस्कृतिक, भाषाई, साहित्यिक और फिर आ जाएगा धार्मिक। तो भारत हमारा देश कैसा धर्म प्रधान देश है। तो अगर इसके संस्कृत साहित्य के रूप में देखें तो संस्कृत साहित्य की धार्मिक जो महत्व है वो कितना मूल रूप से सिद्ध लाभदायक सिद्ध होता है। इसमें धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, वेद, पुराण, महाभाष्य, इधर ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, इन सबसे अगर देखें तो धर्म की महत्व हमारे प्राचीन काल से ही, संस्कृत का जब उद्भव हुआ तभी से धार्मिक संस्कृति का विकास हमारे देश में होने को आया है। जैसा कि देखा जाता है कि हमारे वेद है, पुराण है, अनुष्ठान है, चारों वर्ण है। जैसे जन्म से लेकर और मरण तक, बालक जब जन्म लेता है, बालक का जन्म से लेकर और मरणावस्था तक बालक कोई ना कोई संस्कारों से घिरा हुआ रहता है। बालक जन्म लेगा, बालक के बाद उस बड़ा होगा उसके बाद और प्रौढ़ अवस्था में, फिर ब्रह्मचार्य, फिर प्रौढ़, फिर गृहस्थ, फिर सारी जो अवस्थाएं वर्णों से लेकर जाति विविधीकरण के लेकर इनकी संस्कारों को लेकर और लास्ट में जो आता है मरणावस्था अर्थात अंत्येष्टि संस्कार, उन सभी का वर्णन संस्कृत में आपको देखने को मिलता है। तो धार्मिक महत्व की बदौलत ही हमारे सांस्कृतिक महत्व अर्थात जो तीनों ऋण हैं, जैसे देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये भी हमारी संस्कृत में बतलाया है। देव ऋण कितने होते हैं? 3। कितने हुए? 3। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो आपने ये आराम से, अगर नहीं जानते हो, जैसे अगर आपने पठन पाठन किया है संस्कृत का या अध्यापन अपने गुरुजनों ने आपको कराया या कई धार्मिक चलचित्रों के माध्यम से आपने इनके बारे में देखा है, तो देव के ऋण किस प्रकार से, पितृ ऋण को बालक किस प्रकार से चुकाता है, ऋषि ऋण को बालक किस प्रकार, इसी प्रकार से चारों आश्रम कितने हमारे? आश्रम व्यवस्था 4। कौन कौन सी? ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और लास्ट में सन्यास। इन सब का विशद रूप से वर्णन किसमें किया गया है? संस्कृत भाषा में किया गया है कि आश्रमों को, ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक को क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से बालक को मनोयोग से अपना अध्यापन एवं अध्ययन किया जाना चाहिए, और गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी को संभालते हुए मानव को किस प्रकार से अपना आचरण करना चाहिए, उसी प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम, फिर लास्ट में जो युवक होता है, जो प्रौढ़ व्यक्ति होता है, वो क्या कर लेता है? संन्यास ग्रहण कर लेता है। और चारों आश्रम, चारों वर्ण व्यवस्थाएं, जैसे वर्ण भी बतलाए इन्होंने, वर्ण कितने बतलाए? 4।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके भी कर्तव्य बतलाए। ब्राह्मण के क्या कर्तव्य, क्षत्रिय के क्या कर्तव्य, वैश्य और शूद्र के क्या कर्तव्य। ब्राह्मण याजन पाठन पठन करवाएगा, क्षत्रिय देश की रक्षा करेगा, वैश्य पालन पोषण करेगा देश का, और उधर वो शूद्र जो वर्णन किया था वो सेवा भाव के लिए किया गया है। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, भागवत, गीता आदि धर्म ग्रंथों की पूजा होती है और पठन पाठन होता है। हिंदुओं के समस्त धार्मिक कार्य आज भी संस्कृत भाषा के माध्यम से होते हैं। वेदों का श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनका आज भी आधुनिक युग में भी इनका पठन पाठन किया जाता है। वो भी किस भाषा में, संस्कृत भाषा के द्वारा इनका पठन पाठन किया जाता है। तो धार्मिक महत्वता तो है, ये धार्मिक महत्वता के कारण ही तो संस्कृत का इतना महत्व माना गया है। हिंदुओं के समस्त कार्य आज भी संस्कृत भाषा में संपन्न होते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल दार्शनिक हुए हैं बर्ट्रैंड रसेल। उन्होंने क्या कहा है, बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल का कहना है कि संस्कृत से प्राप्त होने वाले धार्मिक ग्रंथ, संस्कृत से प्राप्त होने वाले धार्मिक ग्रंथ तथा संस्कृत से प्राप्त होने वाले धार्मिक ग्रंथ तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर दिए बिना तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर बल दिए बिना आध्यात्मिक मूल्यों पर बल दिए बिना लोगों के मन में शक्ति की आधारशिला, लोगों के मन में शक्ति की आधारशिला, लोगों के मन में शक्ति की आधारशिला नहीं रखी जा सकती, नहीं रखी जा सकती। बर्ट्रैंड रसेल क्या कहते हैं, संस्कृत से प्राप्त होने वाले धार्मिक ग्रंथ, क्या कहा उन्होंने, संस्कृत से प्राप्त होने वाले धार्मिक ग्रंथ तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर, आध्यात्म के जो मूल्य हैं उन पर बल दिए बिना लोगों के मन में शक्ति की आधारशिला नहीं रखी जा सकती। इनका कहने का तात्पर्य है कि जो धार्मिक ग्रंथ हमें संस्कृत भाषा में मिले हैं, संस्कृत के द्वारा हमें दिए गए हैं, उन पर आध्यात्मिक मूल्य पर क्या दिया जाना चाहिए, बल दिया जाना चाहिए। उनके बारे में बतलाना चाहिए कि इनके कार्य करने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या इफेक्ट पड़ता है इन कार्यों को, ये हमारे मूल्यों को किस प्रकार से बल देते हैं। तो लोगों के मन में ऐसी शक्ति की आधारशिला रखी नहीं जा सकती, अर्थात ये कार्य आपको करना ही पड़ेगा। ये कौन कहते हैं,
ये बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा कहा गया है। वेद व्यास ने 18 पुराणों का सार एक श्लोक में इस प्रकार, वेद व्यास हुए थे ना, मैंने कल भी बताया था कि वह 28 वेद व्यास हुए थे। 28 में से वेद व्यास था जिसको आज हम वेद व्यास की संज्ञा देते हैं, वो है कृष्णद्वैपायन। इससे पहले के नाम हैं पर उनका नामों का हमें मूल रूप से, लिखित रूप से कोई वर्णन नहीं मिलता है, पर इतना मिलता है कि हमारे वेद व्यास वो व्यास हुए थे हमारे 28, तो 28 में वेद व्यास का नाम है कृष्णद्वैपायन। अब कृष्णद्वैपायन ने वेद का जो मूल सार है, वेद पाठों का जो मूल सार है, उसमें एक श्लोक के माध्यम से बतलाया, वह है वेद व्यास की संज्ञा दी गई है। वेद व्यास कोई नाम नहीं है, वेद व्यास की संज्ञा दी गई है। वेद व्यास के द्वारा 18 पुराणों का सार इस श्लोक में है। कितने पुराणों का? 18 पुराणों का सार श्लोक के माध्यम से। 18 पुराण, उनका श्लोक। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वय। अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्वैवचनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्वैवचनम्। वचनम दया परोपकाराय पुण्याय। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। द्वैवचनम कह दो या वचन द्वयम कह दो, एक ही बात है वो। परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। 18 पुराणों में व्यास के 2 सारभूत वचन है। द्वैवचनम बताया ना, या वचनम द्वयम कर दो, या वचन द्वयम कर दो, या द्वैवचनम कह दो, एक ही बात है। 18 जो पुराण है उसमें केवल व्यास जी के इसमें कितने 2 सारभूत शब्द हैं, तो सारभूत वाक्यों के द्वारा ही उसने पूरी सबकी 18 पुराणों की व्याख्या कर दी है। जैसे परोपकाराय पुण्याय, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम, अर्थात जो कार्य हम परोपकार के लिए कर रहे हैं, परोपकार पुण्य के लिए और दूसरों को सताना पाप के। अर्थात परोपकार किसके लिए किया जाता है? परोपकार पुण्य के लिए किया जाता है। किसके लिए? पुण्य के लिए किया जा सकता है। और पापाय पर पीड़नम, पाप हम दूसरों को सताने के लिए करते हैं। पाप किस लिए करते हैं? पाप दूसरों को सताने के लिए, दूसरों को सताने के लिए। तो उनका 2 ही वचन है 18 पुराणों में का, जो उन्होंने सारभूत जो अर्थ बतलाया है व्यास जी के द्वारा कि परोपकार पुण्य के लिए, दूसरों पाप जो होता है दूसरों को सताना पाप के लिए होता है। तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। पर उनका जो 18 पुराणों में स्वार्थ जो 2 वचन उन्होंने कहा है वो है पाप और पुण्य के लिए। पाप किस लिए किया जाता है, पुण्य का क्या महत्व है। तो धार्मिक महत्व हमारी संस्कृत की ही देन है। संस्कृत के द्वारा ही हम धार्मिकता को, महत्व को आज बनाए हुए रखें। आज के आधुनिक काल में देखें हम, प्राचीन काल तो धर्म था ही पूरा, बिना धर्म के कोई काम नहीं करता था। उसमें कुछ कुरीतियाँ भी आ गई बीच में। जो वैदिक काल की हम संस्कृति देखते हैं तो वैदिक काल में तो पूरा धर्म में ही वातावरण था, ऊंच नीच कुछ भेदभाव कुछ नहीं था। पर धीरे धीरे जैसे ही और हमारी जो वर्ष निकलते गए, आधुनिकता की ओर बढ़ते गए, मध्यकाल में फिर आधुनिक काल में बढ़ते गए, तो कुछ इसमें कुरीतियाँ, आडंबर, ये धर्म के रूप में, धर्म के को आडंबर लिए कुछ लोगों ने इसका
विनाश सा करता दिया। पर आधुनिक युग में अगर धर्म की बात करें तो दोबारा से वही प्राचीन संस्कृति की ओर हमारा धार्मिक महत्व बढ़ता जा रहा है। दूसरा हम बात करें, अब बात करेंगे ऐतिहासिक महत्व की। ये हो गया हमारा धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व हो गया। अब हो गया अगला पॉइंट ऐतिहासिक महत्व। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक महत्व। अब ऐतिहासिक महत्व प्राचीन काल से ही आर्य जातियों का इतिहास, उनकी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, प्राचीन काल से ही आर्य जातियों की, प्राचीन काल से ही आर्य जातियों की संस्कृति, धर्म, भाषा, आर्य जातियों की संस्कृति, धर्म, भाषा, इतिहास, सभ्यता, इतिहास, सभ्यता इत्यादि या राजनैतिक गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ऐतिहासिक काल में आर्य जातियों का इतिहास, संस्कृति, धर्म, भाषा और उनकी राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उनके बारे में हमें संस्कृत के द्वारा ही पता चलता है। उपनिषदों और पुराणों में, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में हमें आराम से पता चलता है कि हमारा इतिहास कैसा था। उपनिषद और पुराणों के माध्यम से उस समय की स्थिति का इतिहास कैसा था, वहाँ की वर्ण व्यवस्थाएं कैसी थी, वहाँ का रहन सहन कैसा था, वहाँ की जो धार्मिकता है, लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते थे, क्या था उस समय का, तो हमें उपनिषद और पुराणों के माध्यम से पता चलता। उसी प्रकार से रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में रामायण और महाभारत ये क्या है? महाकाव्य। दोनों क्या है? ये महाकाव्य। इन दोनों से हमें वहाँ की आर्य जाति की जो संस्कृति थी वो किस प्रकार की संस्कृति, रामायण जी में कहा गया है कि यहाँ तो 3 संस्कृतियों का वर्णन किया गया है रामायण में। एक तो आर्य संस्कृति, उधर वानर संस्कृति और एक राक्षस संस्कृति। इन तीनों का समय इस रामायण में हमें देखने को मिलता है। उस समय वहाँ के लोग किस प्रकार का रहन सहन था, उनके इतिहास के बाद धार्मिकता कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ का उनका रहन सहन, भाषा, बोलबाल, प्रशासन कैसा था, जनता सुखी थी या दुखी थी, किस प्रकार की वहाँ की व्यवस्था थी, ये सारे हमें रामायण और महाभारत कालीन में थोड़ा बहुत कुरीतियाँ आ गई थी। मतलब उस समय राजनीति थी वो चरम सीमा पर थी। उसमें किसमें? कुटिलता के रूप में। किसमें? महाभारत काल की। महाभारत को हम पढ़ें, महाभारत के बारे में अगर हम जानकारी लें तो महाभारत के द्वारा हमें राजनीति की पकड़, कुटिल, छल, कपट, ये सारी चीज़ हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? महाभारत के द्वारा महाभारत में देखने को मिलती है। उसी प्रकार से बौद्धों के त्रिपिटक साहित्य में, जैनों के आर्ष साहित्य में, बौद्धों के त्रिपिटक साहित्य में और जैनों के आर्ष साहित्य से वहाँ की इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। बौद्धों के त्रिपिटक और जैनों के आर्ष साहित्य से वहाँ के
ऐतिहासिक व्यवस्था की हमें पता चलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ये हमें पता है, पाणिनि की क्या थी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पूरा ग्रामेटिकल पार्ट है, ग्रामर है इसमें। लोग तो उस समय की शिक्षा व्यवस्था की पता चल जाता कि उस समय शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो बिल्कुल ही राजनीति पर है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र आधुनिक जो राजनीति है, आधुनिक जो प्रशासन की व्यवस्था है वो अर्थशास्त्र से लेते हैं कि उस समय प्रशासन कैसा था, उस प्रशासन की व्यवस्था कितनी सुदृढ़ थी, किस प्रकार से उन्होंने प्रशासन किया। आज से पहले ही कौटिल्य विष्णुगुप्त नाम से जो हुआ था, चाणक्य जिसे कहते हो आप लोग, उसने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र, जिस है तो संस्कृत में 15 अधिकरण है, इसमें अध्याय है 15। उन अधिकरणों ने राजनीति की, इन्होंने किस प्रकार से कैसे, तो घुड़सवारी व्यवस्था थी, पैदल कैसी थी, उनका जो लेन देन था किस प्रकार था, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से करनी थी, कर की व्यवस्था क्या थी राजनीति में, अगर इस प्रकार से हम इस मोड़ को इधर ला देंगे तो इधर इसमें किस प्रकार, वो अगर आप पढ़ना पता चलेगा आपके इसमें कौन से सप्तांग, दुर्ग वगैरह, जो सैनिक की जो व्यवस्था थी किस प्रकार से थी, ये भी पूरा टोटल संस्कृत में ही है। जो इतिहास पुराण है ये हमें सारे कौन से भाषा में मिलेंगे, सारी संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलेंगे। तो पाणिनि उस समय शिक्षा व्यवस्था की पता चल जाता है और उस समय कौटिल्य के अर्थशास्त्र से राजनीति की व्यवस्था का पता चलता है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में गुणाढ्य की बृहद कथा में, भरत मुनि के, कल भी बताया आपको, भरत मुनि का क्या था, नाट्यशास्त्र, मनोरंजन का काम नाट्यशास्त्र में, और गुणाढ्य की बृहद कथा, बृहद कथा जिसमें कहानी है, कथाएं पशु पक्षियों को लेकर की गई कहानियों का अवलोकन किया गया है, जिससे आने वाली भावी पीढ़ी उससे प्रेरणा ले सके। उस समय की व्यवस्था कैसी थी और आज व्यवस्था किस प्रकार की है, उन व्यवस्थाओं के बारे में बतलाया गया है। तथा संस्कृत, पाली और अपभ्रंश भाषा, संस्कृत, पाली और अपभ्रंश भाषा में लिखे गए शिलालेखों में भी भारत का प्राचीन इतिहास विद्यमान है। संस्कृत क्या, संस्कृत, पाली और अपभ्रंश जो भाषा है, अपभ्रंश भाषा में लिखे गए क्या, शिलालेख, शिलालेख, उससे भी संस्कृत का ऐतिहासिक महत्व के बारे में पता चलता है। उस समय की संस्कृति किस प्रकार थी, इतिहास किस प्रकार था, प्रशासन लोग चलाते थे, प्रशासन करते थे, वो किस प्रकार का था। तो ये संस्कृत में भी प्राप्त होता है, पाली में भी प्राप्त होता है और अपभ्रंश भाषा में भी विद्यमान है। कल्लन की राजतरंगिणी, ये आपको पहले मैंने बता दिया है शायद, कि जो हमारा कौन सा था, साहित्य आया था, उस साहित्य में आपको बहुत सारी बुक्स मैंने बताई थी, ये इनकी है, ये इनकी है। तो उसी प्रकार से कल्लन जो हुए कश्मीरी जो पंडित हैं, अर्थात कश्मीर के जो लेखक हैं, उनकी क्या है, राजतरंगिणी। कल्लन की क्या है, राजतरंगिणी, कल्लन की राजतरंगिणी। वहां पर उनका ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। उसी प्रकार बाणभट्ट की कादंबरी और हर्षचरित और बिल्लन का विक्रमांक देव, बाणभट्ट की हर्षचरित और कादंबरी, इसका मैंने आपको कल बताया था, कादंबरी में 3 बार जन्मों की कथा है और ये राजा हर्ष के बारे में, और बिल्लन की क्या है, विक्रमांक देव चरितम, बिल्हन, विक्रमांक देव चरितम। ये सारे जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं और वहाँ की जो प्राचीन इतिहास है उस इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। इन ग्रंथों से प्राचीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक
जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से संस्कृत भाषा का विशेष महत्व रखा है। ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो हम संस्कृत भाषा का विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि सारे जो ग्रंथ हैं, सारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं, जो आधुनिक काल के ग्रंथ लोगों, इतिहास से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। शिलालेख जो उत्कीर्ण किए गए हैं वो भी कौन सी भाषा में रखे गए हैं, वो भी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। हमारे इतिहास के संबंध में जो जानकारी प्राप्त करते हैं हम, तो शिलालेखों के द्वारा। हमारी जो बुक्स आई हैं, रामायण महाभारत, इधर राजतरंगिणी देख रहे हैं तो कश्मीर की जो स्थिति थी, उस समय का वहाँ का प्रशासन कैसा था, कौन राजा था, किस प्रकार की व्यवस्थाएं करते थे, ये सारी कौन सी भाषा, संस्कृत की भाषा। तो वहाँ के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ये बुक्स को पढ़ते हो। उसी प्रकार से बाणभट्ट हुए थे, बाणभट्ट ने जो कादम्बरी और हरचरित की रचना की थी, उसको पढ़ते हुए हमें पता चलता है कि ये रियली में या मनगढ़ंत कहानी है या कुछ ऐसा हुआ होगा शायद हमारे यहाँ पर। उनके बारे में राजा हर्ष, उनके बारे में इसी प्रकार से बिल्लम का विक्रमांक देव चरितम, विक्रम जो राजा हुए थे शायद MP के धारा नगरी के, उनके बारे में, उनका जो चरित्र चित्रण है, उनकी जो प्रशासन व्यवस्था है, उनका जो धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक जो प्रकरण हुआ है वो किस प्रकार से। तो हमें इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें संस्कृत भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण एवं लाभदायक सिद्ध होती है। धार्मिक ग्रंथों में जैसे वेदों से लेकर चलें हम, तो वेदों का जो संकलन करते आए हैं, वेदों के बारे में जैसे वेद ऋग, यजु, साम, अथर्व, तो ऋग्वेद इनकी उत्पत्ति भी, ऋचाएँ भी हैं, जैसे कोई वायु से होता है, ये ऋग्वेद का अग्नि से, और यजु का वायु से, और उधर साम का, ये सारे जो हैं ऋग, यजु और साम, इनकी जो उत्पत्ति बतलाई गई ये भी संस्कृत भाषा में ही बतलाई गई है। संस्कृत के द्वारा हमें इतिहास से संबंधित सारी जानकारी देखने को मिलती है। इनकी जो उत्पत्ति है आदित्य से बतलाई गई है सामवेद की। उसी प्रकार से इनके उपवेद भी बतलाए गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के उपवेद भी बतलाए गए हैं। ऋग्वेद के उपवेद, यजुर्वेद के उपवेद, और जो अथर्ववेद है वो विज्ञान वेद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसको बाद में ऐड किया। तभी तो वेद त्रय के द्वारा, वेद त्रय में ऋग, यजु और साम, इन तीनों को बतलाया गया वेद त्रय के रूप में। तो इतिहास अगर हम उठा के देखें, इतिहास हमारे वेदों के द्वारा या हमारे जो संस्कृत साहित्य के जो ग्रंथ है उनके द्वारा हम देखें तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का हमें अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि उस समय की संस्कृत की कितनी विशेष महत्वता रही होगी। आशा करती हूँ आज का आपको धार्मिक महत्व एवं ऐतिहासिक महत्व आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।